हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा इस यहाँ पे आने का मकसद यही है आपके सामने आने का कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। शायद आपकी भी मेंटालिटी कुछ वैसी ही होगी और कुछ लोगों की नहीं भी हो सकती है। कुछ दिन पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, तो पीछे बैक साइड पे जिस बस में मैं बैठी थी, पीछे बैक साइड पे एक लेडी बैठी थी। उसके पास 3 या 4 साल का उसका बेबी होगा। वो 3 और 4 साल का बेबी जो है अपनी माँ से बार बार बात कर रहा है और मैं सुन रही हूँ उसकी बात। बार बार बात करते करते वो डोगरी में बात कर रहा है। उसकी माँ उसको बार बार करेक्ट कर रही है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं। इंग्लिश में बात करवा रही थी उससे, हिंदी में बात करवा रही थी। तो बार बार वो बच्चा जो है इंग्लिश में भी करने की कोशिश कर रहा था, हिंदी में भी करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद स्विच ऑन हो रहा था किसके ऊपर, डोगरी के ऊपर। और माँ ने 3-4 बार रोका। उसके बाद डायरेक्टली उसको एक बात बोल दी, क्या कर रहे हो तुम, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ऐसे बोला। जब उसने ऐसे बोला तो मुझे इतना फील हुआ कि ऐसा क्या हो गया भाई जो गंदी लैंग्वेज बोल दिए। ये सिर्फ उस लेडी की बात नहीं है, मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए सुना है। जब भी उनके बेबीज़ डोगरी में बात करते हैं तो आगे से बोलते हैं आप गंदी बात कर रहे हो, आप गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। आपको लगता है कि आपकी आपकी लैंग्वेज गंदी है? अगर आपकी इस तरह की सोच है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप लोगों को एहसास नहीं है इस लैंग्वेज को डेवलप करने में, इस लैंग्वेज को इमर्ज होने में कितना टाइम लगा होगा। हमारे जो एंसेस्टर्स रह चुके हैं, हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं, पता नहीं उन्होंने कितना वक्त लगाया होगा साइन लैंग्वेज से वर्ड्स में आने के लिए। जब इतने अच्छे वर्ड्स हमारे पास हैं तो क्यों ना हम उनका इस्तेमाल करते रहें। मैं यहाँ पे डोगरी को प्रमोट करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे पता है इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी इज़ आल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट, बट डोगरी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ अगर हिंदी और इंग्लिश अगर हम अपने बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं तो हमें उनको डोगरी भूलना नहीं सिखाना है। हमें मत ये बोलना उनको कि आप बोल लो ही ना, आप इसको भूल ही जाओ। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। आपके बच्चे जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन होंगे और फ्यूचर में डोगरा स्टेट में रहते हैं तो उनको पूरा हक है अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाने का। क्योंकि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बेस्ट जो मीडियम है वो हमारे बच्चे होते हैं। और अगर मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी, गाँव के जो लोग हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं, वो ज़्यादा ऐसे करते हैं कि आप डोगरी मत बोलो, आप डोगरी मत बोलो। आप जम्मू सिटी में चले जाओ, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग डोगरी में बात कर रहे होते हैं। अगर आप साउथ में चले जाओ, साउथ के लोगों ने नहीं छोड़ी अपनी उनको या तो इंग्लिश आती है या उनको अपनी लैंग्वेजेस आती हैं, उनको हिंदी तक नहीं आती। वो कभी शर्म नहीं करते इस बात के लिए। हम लोग शर्म ही करके बैठ जाते, पता नहीं डोगरी बोल दी क्या कर दिया। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम गलत करें। आज साउथ का सिनेमा कितना आगे पहुंचा है, लेकिन किसके दम पे? अपनी लैंग्वेज के दम पे, अपने एक्ट के दम पे आगे पहुंचा है। और अगर हम यही बात पंजाबी की देख लो, पंजाबी लैंग्वेज आज वर्ल्ड फेमस है, लोगों ने नहीं छोड़ी बोलना। अगर पंजाब के लोग ये सोचते कि हमने कनाडा में सेटल होना है, हमें सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए, हमें बाहर यूएस में सेटल होना है, हमें सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए, तो आज उनकी लैंग्वेज इतनी आगे नहीं बढ़ती। हरियाणवी में आप देख लो कितनी शॉर्ट्स, सारे सॉन्ग्स जो हैं हरियाणवी में चल रहे हैं, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर डोगरा हैं तो हम लोगों को चाहिए अपनी लैंग्वेज को जितना हो सके इतना बढ़ाओ। आपको हिंदी सिखाओ, आप लोग इंग्लिश सिखाओ, घर में अपने घर के माहौल के अंदर अपने जितने भी आपके फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ डोगरी बोलो। अगर आप खुद डोगरी बोलोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली थर्ड लैंग्वेज सीख रहा है। हिंदी वो स्कूल में सीखेगा, इंग्लिश भी वो सीख लेगा, आप भी बोलोगे। आजकल पेरेंट्स इतने तो पढ़े लिखे हैं कि वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होके चल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ एक ट्राइलिंगुअल होके चलें। इससे क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चा बाहर जाता है, सोसाइटी में जाता है, वहाँ उसको डोगरी स्पीकर भी मिलेंगे। अगर बच्चा उनसे जो बात करेगा तो पता नहीं कितना चीज़ों को वो जो है ऑब्जर्वेशन करेगा, उन चीज़ों को सीखेगा। जब वो चीज़ें बच्चे के डोगरी में बोली हुई चीज़ जो है वो बच्चा जो है ग्रैस्प कर लेगा। जैसे वो ग्रैस्प करेगा वो उसको ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है, ये उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अब जो देसी लैंग्वेज है हमारी, हम मतलब डोगरी, उसको जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ाओ, उसको पीछे मत हटाओ, उसको पैरेलल जो आपकी 2 लैंग्वेजेस चल रही हैं उसको उसके साथ पैरेलल लेके चलो। इससे आपके बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका बच्चा अगर 93% मार्क्स लेता है, आपका बच्चा डेफिनेटली 95% मार्क्स लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चे को डोगरी के टच में रखो,
और अगर आपको मेरी बात से सहमत हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे कुछ बता सकते हो कि आप क्यों सहमत नहीं हैं। एंड थैंक यू ऑल।